एवरीवन, वेलकम टू आवर चैनल। माय सेल्फ सृष्टि अग्रवाल। एक बार फिर से स्वागत है स्कूल राज थ्योरी में, जहां पर मैं लेकर आई थी क्लास 4 के लिए सब्जेक्ट गणित के सभी चैप्टर्स का सॉल्यूशन, जिसमें हम अब तक देख चुके हैं अध्याय 1, 2, 3, 4, 5 हमने सीखा और समझा 1 का सॉल्यूशन। अध्याय 6 माँ ने बनाया घेवर तक के कंप्लीट सॉल्यूशन। अगर आपने कोई भी वीडियो मिस कर दिया है तो आप हमारे चैनल की प्लेलिस्ट से चेकआउट कर सकते हैं। इस अध्याय में स्टार्ट करने वाले हैं हम इस वीडियो के तहत अध्याय 7 कार पार्किंग। तो चलिए फटाफट से स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले यहाँ पर देखिए चर्चा करने के लिए कहा गया है कि कार पार्किंग में 6 कार लगी हुई हैं। आपको दिख रहा है पिक्चर में 6 कारें हैं। नमिता ने देखा प्रत्येक कार में 4 पहिए हैं। वह सोचने लगी सारे पहिए कितने होंगे। तो एक कार में पहिए देखिए 4 हैं, तो 6 कार में कितने हो जाएंगे, 6 गुना 4 24 पहिए। इसी तरह देखिए सोनू है, वो सुपरमार्केट में साबुन को देख रही है। तो लंबाई में तो 8 साबुन उससे दिख रहे हैं और चौड़ाई में 5 साबुन दिख रहे हैं। तो कुल टोटल साबुन कितने हो गए, 8 गुना 5 40 साबुन। दुकानदार ने 8 गुना 5 की आयत में उन्हें इस तरह से जमाया है। ठीक है। इसी तरह से देखिए रीना ने 24 साबुन को इस तरह से जमाया। देखिए 4 की रो कर दी है उसने और 6 इस तरह से कर दिए हैं। तो यहाँ पर 6 साबुन की पंक्ति 4 बार है। अतः 6 + 6 + 6 + 6 को आप लिख सकते हैं 4 गुना 6 बराबर हो जाएगा 24 साबुन रहेंगे। आशीष ने कहा अरे 4 + 2 भी तो 6 होता है, तो इसे 2 खानों में इस तरह से भी लिख सकते हैं। देखिए तो 4 गुना 4 इस तरह से कर दिया, 4 गुना 2 इस तरह से कर दिया, और जो कि जिसका जो हम सॉल्व करेंगे तो यहाँ पर आंसर आपको इस तरह से मिल जाएगा। ठीक है। दूसरे खाने के साबुन कितने हैं, 4 गुना 2। पहले खाने के साबुन 4 गुना 4। दोनों खानों के साबुन हो जाएंगे 4 + 6। तो दोनों के यहाँ पर साबुन हो जाएंगे। तो टोटल देखिए 4 गुना 8 8, 4 गुना 2 8 और 4 चौके 16, 16 और 8 कितने हो गए, 24। तो आंसर कितना मिलेगा यहाँ पर, 16 और 24 को करेंगे, यहाँ पर 16 और 24 हो जाएगा। 4 गुना 4 जो है वो 16 हो जाएगा यहाँ पर, प्लस 4 गुना 2 8, टोटल हो जाएगा यहाँ पर 24। ठीक है। तो इस तरह से भी इसे कर सकते थे। तो यहाँ पर आपको करेक्ट कर लेना है। मयंक ने अपने सहपाठी के साथ मिलकर चौखाने की कॉपी में 10 गुना 12 का आयत बनाया। मयंक ने कहा 12 तो 10 + 2 भी है। नीचे बने आयतों को देख करके लिखिए। पीली आकृति के खाने कितने हैं, 10 गुना 2 20। हरी आकृति के खाने 10 गुना 10 100। कुल खाने 20 + 100 120 हो जाएंगे। अब आपकी बारी है। आप जो अपनी चौखाने की कॉपी होती है उसमें 12 × 15 का आयत बनाएंगे। उसे 2 आयतों में बांटकर कुल खानों की संख्या यहाँ पर लिखेंगे। तो देखिए इस तरह से आप आयत बना सकते हैं 12 गुना 15 का। ठीक है। और आप इसे इस तरह से, जैसे हमने ये सॉल्व किया है, इस तरह से आप भी सॉल्व कर सकते हैं कि जो यूनिट्स हैं अलग अलग को काउंट करके। तो यहाँ पर आपको आंसर मिल जाएगा इसका भी। 12 गुना 15 180 यूनिट आपको टोटल मिलेंगी। ठीक है। नेक्स्ट है, आइए चर्चा करें। लक्ष्मी देख रही है, माँ मालगाड़ी में 24 डिब्बे हैं और हर डिब्बे में 12 पहिए लगे हुए हैं। तो माँ बोलती है हाँ तुमने सही नोटिस किया, बताओ डिब्बों में कुल कितने पहिए लगे हैं। तो 24 गुना 12 कर दीजिए। 12 को 10 + 2 भी लिख सकते हैं। तो एक डिब्बे में 12 पहिए। तो माँ ने कहा लक्ष्मी सही सोच रही हो, इसको इस तरह से भी लिख सकते हैं। 24 गुना 12 तो हम कर ही सकते हैं, बट हम इसे इस तरह से भी लिख सकते हैं। 48 को बांटेंगे 24 गुना 2 और 240 को बांटेंगे 24 गुना 10 में, क्योंकि 10 + 2 12 होता है। ठीक है। तो यहाँ पर टोटल पहिए हो जाएंगे 288। आप भी इस तरह से गुना करके देखिए। दिए गए सॉल्यूशन देखें, हम इस तरह से करेंगे। 48 को 36 से गुना करना है। तो 48 × 6 288, 48 गुना 30, क्योंकि 36 को हम लिख सकते हैं 30 + 6 को, 30 + 6 में तो 1440। तो इसमें जोड़ देंगे 288 को, तो आंसर मिलेगा 1728। इसी तरह से दूसरा गुणनखंड 38 को 67 से गुना करना है। तो 38 गुना 7 266, 38 गुना 60 2280। तो टोटल हो जाएगा 2546। इसी तरह से स्टेप 3 में तीसरा गुणन करने पर हमें देखिए 96 को 84 से गुना करना है। तो 96 गुना 4 384, 96 गुना 80 7680। तो आंसर हो जाएगा 8064। इसी तरह से स्टेप 4 में चौथा गुणन करेंगे। 198 को 27 से गुना करेंगे। तो 198 गुना 7 1386, 198 गुना 20 3960। तो टोटल गुना हमारा जो आंसर मिलेगा वो मिल जाएगा 5346। तो टोटल यहाँ पर देखिए इस तरह से आंसर आप देख सकते हैं। 48 गुना 36 1728, 38 गुना 67 2546, 96 गुना 94 84 8064 और 198 गुना 27 5346 यहाँ पर मिल जाएंगे। ठीक है। तो इस तरह से आपको ये सॉल्व करना था।
तो अब तक आप गुणनखंड तो समझ गए होंगे कि किस तरह से आपको सॉल्व करने हैं आंसर, ठीक है। तो ये आपका आंसर देख लिया हमने। अब आगे बढ़ेंगे। यहाँ पर दे रखा है 2 अंकों की संख्या का 2 अंकों से गुना। तो देखिए दहाई इकाई में 95 है, इंटू करेंगे 13 से, तो आंसर मिल रहा है यहाँ पर 1235। तो यहाँ पर देखिए 3 पंजे 15 होता है, एक हासिल लगा, ठीक है। तो आप जब गुना करेंगे तब आपको पता चलेगा 13 गुना 5 कितना होगा, 65, ठीक है। 65 में 5 तो नीचे लिखेंगे, अब 6 का हासिल लग जाएगा, ठीक है। इसी तरह से 13 गुना 9 कितना हो जाएगा, 117, हासिल लगेगा 6, जोड़ेंगे इसको 117 में तो आंसर मिलेगा 123। 3 अंकों की संख्या का 2 अंकों की संख्या से गुणनफल कैसे करते हैं, तो देखिए पहले इकाई के अंक का सभी के साथ गुणनफल करेंगे। देन 382 को 382 गुना 5 तो 1910। अब दाई के अंक का सभी के साथ गुना करेंगे, 382 गुना 20 तो 7640 मिलेगा। इस प्रकार संख्या के नीचे संख्या लिखेंगे और जोड़ करके गुणनफल प्राप्त करेंगे, जो कि मिलेगा 9550, ठीक है। इसी तरह उदाहरण दे रखा है, राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय किशानपुरा में 612 विद्यार्थी अध्ययनरत हैं। एक भामाशाह ने गणवेश के लिए 15 रुपये प्रति विद्यार्थी दान दिए। बताइए भामाशाह ने कुल कितनी राशि दान में दी। तो हल इस तरह से हो जाएगा कि विद्यालय में अध्ययनरत विद्यार्थियों की संख्या टोटल है 612, भामाशाह द्वारा प्रत्येक विद्यार्थी को दी गई दान की राशि है इंटू 15 कर देंगे, तो यहाँ पर हो जाएगा 612 गुना 15 तो 9180 रुपये। भामाशाह ने 9180 रुपये की राशि जो है वो दान में दी है। एक ही संख्या को बार बार जोड़ने की संक्रिया जो है वो ही गुना है। किसी संख्या को 1 से गुना करने पर गुणनफल वही प्राप्त होता है। तो ये एक बेसिक सा आपको याद रखना है अंडर नॉलेज के लिए कि 5 गुना 1 5 ही रहेगा, 26 गुना 1 26 रहेगा। किसी संख्या को 0 से गुना करने पर गुणनफल हमेशा 0 मिलेगा। जैसे 8 गुना 0 0, 0 गुना 8 8, 0, ठीक है। तो 0 को जब भी मल्टीप्लाई करेंगे हम तो आंसर 0 ही मिलेगा किसी भी संख्या से, चाहे वो कितनी बड़ी हो। यदि किसी संख्या के आगे एक 0 लगाते तो हम उस संख्या को 10 का गुणनफल प्राप्त होता है। जैसे किसी संख्या को 100 से गुना करने पर हमें 2 शून्य लगा देंगे, 1000 से गुना करने पर 3 शून्य लगा देंगे। जैसे 5 गुना 10 1 शून्य लगा देंगे 5 में, 5 गुना 100 में 5 में 2 शून्य लगा दीजिए 500 हो जाएगा। 72 गुना 10 में 1 जीरो लगा दीजिए 720 हो जाएगा। 72 गुना 100 में 72 में 2 जीरो लगा देंगे तो 7200 हो जाएगा। संख्याओं का क्रम बदलने पर गुणनफल वही रहता है। जैसे 18 गुना 5 90, 5 गुना 18 90। यह नियम 2 से अधिक संख्याओं का गुना करने में भी लागू होता है। अब गुना पर आधारित समस्याएं क्या क्या आती है वो देखेंगे। पिछले भाग में हमने साधारण संख्याओं को गुना करने की भिन्न विधियां देखी थी। हम इस भाग में दैनिक जीवन की समस्याओं में गुना करने के प्रयोग को देखेंगे। जैसे एक अलमारी की कीमत 2169 रुपये है, तो 4 अलमारियों की कीमत कितनी होगी, तो 4 गुना 2169 8676 मूल्य होगा। एक व्यक्ति का 1 महीने का खर्च 1750 है, उसका 5 महीने का खर्चा कितना होगा, तो 1750 गुना 5 8750, ठीक है। इसी तरह एक बंडल में 144 तीलियां हैं, 12 बंडलों में कितनी तीलियां होंगी, तो 12 गुना 144 कर दीजिए, आंसर मिलेगा 1728। अब देखेंगे, ये तो आपके चैप्टर के अंदर की जो भी गतिविधियां आकलन थे वो देखे हमने। अब देखेंगे अभ्यास कार्य। सबसे पहले रिक्त स्थान पूर्ति कीजिए। तो 4 गुना 1 कितना होगा 4, 7 गुना 100, देखिए यहाँ पर 2 शून्य लगे हुए हैं 100 में, तो 2 शून्य लगा दीजिए, 7 में 700। 180 गुना 0, तो 0 को किसी से भी मल्टीप्लाई करो आपका आंसर मिलेगा 0, तो यहाँ पर 0 हो जाएगा। 15 गुना 100 1500 होगा। 18 गुना 100 1800 हो जाएगा। 1800 कब आएगा, 100 से क्या मल्टीप्लाई करें, तो 18 कर दीजिए, 2 शून्य लगा देंगे तो 1800 हो जाएगा। इसी तरह आपको यहाँ पर करना है, गुना कीजिए। तो 23 गुना 45, अब देखिए यहाँ पर हम ये छोड़ दिया है हमने। तो इसी तरह से देखिए आप 5 गुना 10 करेंगे 50, 8 गुना 1000, 3 शून्य लगा दीजिए, 8 में 8000, 10 गुना 100, 1 में 3 शून्य लगा देंगे, ठीक है, 1000, 14 गुना 10 140, 66 गुना 10 660। अब गुना करने हैं आपको, तो आंसर देखते हैं हम गुना करने के, तो जो कि हो जाएगा आपका आंसर देखिए 23 गुना 45 1035, 81 गुना 73 5913, 67 गुना 89 5963, 92 गुना 56 5152, 38 गुना 112 4256, 23 गुना 299 6877, 49 गुना 76 3724, 44 गुना 102 4488, 25 गुना 248 6200, 58 गुना 87 5046, ठीक है। तो इस तरह से गुणनफल हमें करने थे। एक कॉपी का मूल्य 15 रुपये, तो 9 कॉपी का मूल्य कितना हो जाएगा, 15 गुना 9, आंसर कितना हो जाएगा 135।
इसी तरह से एक पैकेट में 75 पेंसिलें आती हैं, तो इस प्रकार के 19 पैकेटों में कितनी पेंसिल आएंगी? तो आंसर हो जाएगा आपका एक पैकेट में पेंसिलों की संख्या 75 है, पैकेटों की संख्या 19 है, तो यहाँ पर 75 गुना 19 हो जाएगा 1425। ठीक है। अब एक पैकेट ये तो हमने देख लिया। फिफ्थ क्वेश्चन है, एक माला में 79 मोती हैं, तो इस प्रकार की 68 मालाओं में कितने होंगे? तो देखिए 68 मालाओं में हो जाएगा 68 गुना 79 5372 मोती। इसी तरह एक छोटी साइकिल की कीमत 1560 है, तो ऐसी 6 साइकिलों का मूल्य कितना होगा? तो देखिए 6 साइकिलों का मूल्य हो जाएगा 6 गुना 1560 9360। यदि क्रिकेट की एक टीम में 11 खिलाड़ी हों तो 12 टीमों में कुल कितने खिलाड़ी होंगे? तो आंसर हो जाएगा 12 गुना 11 132 खिलाड़ी। एक परिवार, ठीक है, एक डिब्बे में 1440 साबुन की टिकियां हैं। 6 डिब्बों में साबुन की कितनी हो जाएंगी? तो 14 से 40 को हम मल्टीप्लाई कर देंगे 6 से, तो आंसर मिलेगा आपको यहाँ पर 8640। अगला क्वेश्चन है, एक परिवार हर महीने 12 किलो चावल, 15 किलो आटा, 6 लीटर तेल का उपयोग करता है। चावल का भाव 45 रुपये प्रति किलोग्राम है, आटा 30 रुपये प्रति किलोग्राम है, तेल 120 रुपये प्रति लीटर है, तो परिवार का कुल मासिक राशन कितना होगा? तो आंसर मिलेगा हमें, देखिए चावल की मात्रा 12 किलो, चावल का भाव 45 रुपये प्रति किलोग्राम है, तो चावल का खर्चा है 12 गुना 45 540 रुपये। आटे की मात्रा 15 किलो खर्च होती है, तो आटे का भाव 30 रुपये प्रति किलोग्राम है, तो आटे का खर्च हो जाएगा 15 गुना 30 450 रुपये। तेल का मासिक खर्च कैसे निकालेंगे कि तेल की मात्रा 6 लीटर खर्च हो रही है, तेल का भाव 120 रुपये प्रति लीटर है, तो तेल का खर्च हो जाएगा 6 गुना 120 720 रुपये। कुल टोटल मासिक जो खर्च है वो हो जाएगा यहाँ पर चावल का खर्च प्लस आटे का खर्च प्लस तेल का खर्च 540 प्लस 450 प्लस 720 1710 रुपये। ठीक है। और इसी तरह से लास्ट क्वेश्चन है अभ्यास कार्य में, बाड़मेर के एक विद्यालय में प्रत्येक विद्यार्थी को 4 पेन 2 नोटबुक 1 रबड़ दिया जाता है। पेन की कीमत 10 रुपये, नोटबुक की 35 और रबड़ की 5 रुपये है। यदि कक्षा में 25 विद्यार्थी हैं तो कुल सामग्री का खर्च कितना होगा? तो आंसर निकल जाएगा आपका यहाँ पर, एक विद्यार्थी का पेन 4 रुपये है, तो एक पेन की कीमत 10 रुपये, तो प्रत्येक विद्यार्थी को प्रति विद्यार्थी पेन का खर्च होगा 4 गुना 10 40 रुपये। प्रति विद्यार्थी नोटबुक का खर्च निकालेंगे तो एक विद्यार्थी को नोटबुक मिल रही है 2, एक नोटबुक की कीमत 35 है, तो 35 गुना 2 70 रुपये एक विद्यार्थी के ऊपर नोटबुक में खर्च हो रहे हैं। रबड़ का खर्च देखिए, एक विद्यार्थी को एक रबड़ मिल रहा है, एक मिल रहा है, एक रबड़ की कीमत 5 रुपये है, तो प्रति विद्यार्थी रबड़ का खर्च हो जाएगा 5 रुपये। तो यहाँ पर प्रति विद्यार्थी कुल खर्च ज्ञात करने पर हमें जोड़ने पर प्राप्त होगा 40 प्लस 70 प्लस 5 115 रुपये। कुल सामग्री का खर्च निकालेंगे तो विद्यार्थियों की संख्या 25 है, कुल सामग्री का खर्च हो जाएगा 115 प्रति विद्यार्थी कुल खर्च गुना विद्यार्थियों की संख्या 25, तो आंसर मिलेगा 2875 रुपये। तो इस तरह से डन होता है आपका कंप्लीट चैप्टर का सॉल्यूशन, जिसमें हमने स्टार्टिंग से लेकर एंड तक सभी क्वेश्चन के आंसर देखे हैं। होप सो आपको भी वीडियो अच्छे से समझ आया होगा। फिर भी अगर किसी क्वेश्चन में कोई डाउट रहता है तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके पूछ सकते हो। आपका अपना चैनल समझिए, आप जब कमेंट करेंगे तो तुरंत से आपको आंसर मिल जाएगा, आपकी क्वेरीज की आंसर मिल जाएंगे। तो कोई भी डाउट क्वेरी हो तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके पूछ सकते हैं। तो कैसा लगा वीडियो जरूर से बताएगा कमेंट बॉक्स में। इसके अलावा वीडियो अगर पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को शेयर करें अपने फ्रेंड्स के साथ में, और बेल आइकन में क्लिक करना बिल्कुल ना भूलें, ताकि मैं नेक्स्ट अध्याय जब भी अपलोड करूँ तो तुरंत से आपको नोटिफिकेशन के थ्रू मिल सके। फिर मिलेंगे नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।